खास तौर पे देखिए, हम भी एकेडमी में इसको रहे हुए हैं। और एक पासिंग आउट परेड में जनरल्स आते हैं, वो देश की ताकत की बात करते हैं और इसको बताते हैं कि इसको फौज को हम इसको कैसे हम इसको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, उसको वेपन सिस्टम्स हम फौज में कैसे लेके आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी हम फौज में कैसे हम इसको इम्प्रूव कर रहे हैं। और हम यहाँ पे देखते हैं कि पाकिस्तान का चीफ इन चीज़ों के बारे में बात बिल्कुल नहीं करता है। वो एक हेट स्पीच की तरह, जैसे कि इसको जिहाद का नारा। और उसने पहले भी जब वो अपने जूनियर ऑफिसर से बात करता है, हमने इसको ऑपरेशन सिंदूर के टाइम भी इसका देखा कि वो एक जिहादी लहजे में बात करता है कि हमको एक जिहाद करना है भारत के अगेंस्ट। और एक अगर पाकिस्तान चीफ इस लेवल तक अपनी सोच रखता है तो आप समझ सकते हैं कि वो देश कहाँ जाने वाला है। भारत क्यों नहीं करता ये? क्योंकि भारत और पाकिस्तान में फर्क है। भारत इस चीज़ों को अहमियत नहीं देता है। वो इसको समझता है कि अगर पाकिस्तान टेररिज्म करने की कोशिश करेगा तो हम उसका जवाब देंगे। हम पाकिस्तान के इंटरनल मामलों में दखल नहीं देना चाहते। तो इसीलिए भारत का अगर आप देखें कोई भी फोरम में, आप यूएन में देख लीजिए, एससीओ में देख लीजिए, ब्रिक्स में देख लीजिए, G20 में देख लीजिए, भारत का स्टैंड इस यही रहा है कि हम दूसरे देश की इंटरनल सिचुएशन में हम इसको दखल नहीं देते। और हम चाहेंगे कि पाकिस्तान हमारी इंटरनल सिचुएशन में दखल नहीं दे। हम एक मॉरल हाई ग्राउंड से बात करते हैं। बट राजीव जी, इसको मुझे ऐसे लगता है कि बहुत हो गया, हमने पाकिस्तान को बहुत यही अपने यही मौके सर दिए। मैं भी सोच रहा था। हाँ। हाँ। हम कब तक इस डिप्लोमेसी की लैंग्वेज के सहारे चलते रहेंगे? अब पाकिस्तान ओपनली कह रहा है कि वो सपोर्ट करेगा, और बीएलए भारत से ये कह रहा है कि आपने जो 93,000 फौजियों की बंदूकें राइफलें रखी थी वही हमें दे दे, हम अपना बलूचिस्तान आजाद कर लेंगे। वो कंट्री जो भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद 227 दिन आजाद रहा था, जिस पर कब्जा किया गया है। बिल्कुल राजीव जी, बिकॉज अब एक टाइम आ गया है पाकिस्तान को जिस ईंट का जवाब उनको पत्थर से देना, कि जिस लहजे में वो हमारे साथ बात करते हैं, या जिस स्ट्रैटेजी के साथ वो भारत के अगेंस्ट काम करते हैं, ये उन्हीं की स्ट्रैटेजी उनके ऊपर लगानी चाहिए। और मैं ये सहमत हूँ इस आर्गुमेंट से कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में इसको इसका बदलाव आने की बहुत जरूरत है। और खास तौर पे देखिए, आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के तकरीबन 1200 बॉर्डर पोस्ट हैं और 8 ऑफिशियल क्रॉसिंग्स हैं। आप एक क्रॉसिंग को अगर बंद कर देंगे तो आपकी इसको इन्फिल्ट्रेशन की आपकी बंद हो जाएगी। और हम ये इस भारत की स्ट्रेटजी अभी होनी चाहिए, अभी अफगानिस्तान के साथ हमको अपना आउटरीच हमको बढ़ाना चाहिए। हमको अपनी दोस्ती अफगानिस्तान के साथ बढ़ानी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को दो फ्रंट के बीच में जकड़ना बहुत जरूरी है राजीव जी। हमको एक अफगानिस्तान बॉर्डर को हॉट बनाने की जरूरत है। अफगानिस्तान को एहसास दिलाने की जरूरत है कि पाकिस्तान उनका कितना नुकसान एग्जैक्टली कर। सर, एग्जैक्टली सर। बॉडी बैग्स हम क्यों काउंट करें? मेजर जनरल जेके बंसल, ये एक भारत ने बड़ा मौका खोया तो नहीं था जब लंबे वक्त से एक सीज फायर प्रोसेस भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रहा था और पाकिस्तान अपनी डूरन लाइन वेस्टर्न फ्रंट पर उलझा हुआ था टीटीपी के साथ, तब ये कॉन्टिन्यूअस चलता रहा। क्या वो मौका नहीं था कि पाकिस्तान को सैंडविच बनाया जा सकता? क्योंकि पाकिस्तान जैसे ही छूटा उसने भारत की तरफ हरकतें करनी शुरू कर दी। क्या टाइम नहीं आ गया है कि बॉडी बैग्स, लेट देम काउंट बॉडी बैग्स, व्हाई शुड वी? देखिए, जैसे जनरल कोचर ने कहा, भारत की एक पॉलिसी है, वो किसी के इंटरनल मैटर में दखलंदाजी नहीं करता है और ये हाई मोरल ग्राउंड हो जाता है। हालांकि जैसे कि पाकिस्तान का जो अभी रिलेशन है अफगानिस्तान के साथ में वो खराब है, जबकि शुरुआत में पाकिस्तान ये समझता था कि अफगानिस्तान उनके इशारों पे नाचेगा, और भारत ने एक अच्छाई दिखा करके उनके पास में जो पहले रसद भेजी है या सामान भेजा है, जिसको पाकिस्तान ने जाने भी नहीं दिया अपने कंट्री के थ्रू। उनको जब चाहिए था यहाँ से सामान की सहायता की जरूरत थी, तो
अफगानिस्तान ये अच्छी तरह से जानता है, अफगान के लोग भी इस तरह से अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत हमेशा जो है अफगानिस्तान का हितैषी रहा है। और इसी तरह से जो है अफगानिस्तान हमेशा अब भारत को सपोर्ट करता है, इनवाइट कर रहा है कि हमारे यहाँ आइए, अपना एम्बेसी खोलिए, और जिस तरह की वहां पे डेवलपमेंट करता है। तो भारत की पॉलिसी ये रही है कि सब जगह अच्छाई से आप जीतो, जो किसी को भी ये नहीं कि आप बुराई से जीतो, कि भाई अगर बलूचिस्तान ये कहता है कि हमको हथियार दे दो और इस तरह से, इसी बातों में भारत नहीं पड़ेगा। भारत तो अच्छाई की तरफ से लड़ेगा, और कोई मॉरल ग्राउंड पे और जो वैसे सपोर्ट देगा, यूएन की तरफ से सपोर्ट देगा, तो उस तरह का जो है भारत का रवैया रहेगा। और रही बात इसकी सैंडविच की, जो अभी आप ये देखिए कि पाकिस्तान ने जो है ना, ये वो कोई उनकी कोई नीति नहीं होती कि वो कोई फौज मोबिलाइज कर रहे हैं, और ना ही उन्होंने भारत की तरफ कोई फौज मोबिलाइज उस समय पहले की थी। ये तो एक टेररिस्ट अटैक किया था, और टेररिस्ट अटैक करने के जो प्रॉक्सी वार लड़ते हैं वो उन्होंने किया, और बल्कि उनको फौज वहां से मोबिलाइज करनी पड़ी, जिसका पाकिस्तान को जब वेस्टर्न सेक्टर से बलूचिस्तान की तरफ से जब फौज मोबिलाइज की, तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इनके जब बहुत हिस्सों पर कब्जा कर लिया। और उन्होंने, जो बलूचिस्तान आर्मी ने इस बात का थैंक्स दिया है इंडियन आर्मी को या इंडिया को, कि भाई आपने जो हमको ये इनडायरेक्टली उनको बहुत इस बात का फायदा हो गया, और पाकिस्तान उधर से बिल्कुल